हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं अभिमन्यु सैनी आज फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद अभिसर में। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों में आज जो शासक है हमीरदेव चौहान, वो रणथंभौर के शासकों का सबसे अंतिम व सबसे प्रतापी शासक है। यह सबसे महत्वपूर्ण शासकों में गिना जाता है। चौहान वंश के रणथंभौर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है हमीरदेव चौहान। चलो देखते हैं एक बार। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, इसका जो शासनकाल है वो था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो, अमीर के पिता का नाम जेत्र सिंह चौहान था। ठीक है, पिता के बाद माता का नाम हीरा देवी और इनकी पत्नी का नाम रंग देवी। इनकी पुत्री का नाम पद्मला। इस पद्मला को देवल देवी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके समकालीन सुल्तान। समकालीन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, व अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में एक के। ठीक है, अब समकालीन मेवाड़ शासक। समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह। इस समर सिंह को इसने युद्ध में हराया था और इससे कर वसूल किया था। ठीक है, अब देखो, ये हो गया। इसके बाद जानकारी मिलती है ग्रंथों में। उन ग्रंथों के नाम है, पहला अमीर महाकाव्य। ठीक है, लेखक नयनचंद्र सूरी। अमीर हट व सुरजन चरित्र, लेखक चंद्रशेखर। और इधर लिख देता हूँ हमीर रासो, इसका लेखक है सारंगधर। 13वीं शताब्दी में लिखा। और इस अमीर रासो को जोधराज, इसने 18वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, ये इसका बायोडाटा हो गया। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। पिता का नाम जेत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री का नाम पद्मला। ठीक है, समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी। समकालीन मेवाड़ का शासक समर सिंह था। ठीक है, इसकी जानकारी देते हैं ग्रंथ। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। अमीर हट व सुरजन चरित्र के लेखक है चंद्रशेखर। अमीर रासो सारंगधर ने 13वीं शताब्दी में लिखा और जोधराज ने 18वीं शताब्दी में लिखा। और अमीर प्रसिद्ध किस लिए है? प्रसिद्ध अमीर क्यों जाना जाता है? अपनी हट के लिए, हट व शरणागत के लिए जाना जाता है। शरणागत अर्थात कोई जो भी अमीर की शरण में आया उसे शरण देना और उसकी रक्षा करना इसका कर्तव्य मानता था ये अपने आप का। ठीक है, और इसके लिए कहा भी गया है कि सिंह सवन सतपुरुष कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह यानी शेर एक ही बार शेर पैदा करता है। सज्जन पुरुष एक ही बार वचन कर देते हैं और महिलाओं के जो तेल चढ़ता है वो एक ही बार चढ़ता है। इस प्रकार अमीर हट कर लेता है तो वो अपनी बात से नहीं मुकरता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको मिटा दूँ यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे चलते हैं। अब देखो, ये इससे संबंधित सामान्य जानकारी हो गई। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई इसने क्या क्या किया। ठीक है, चलो देखते हैं।
अब जब ये राजा बना तो इसने क्या किया, इसने सर्वप्रथम भीमरस का राजा था अर्जुन, भीमरस के अर्जुन को परास्त किया, को हराया, भीमरस के अर्जुन को हराया, भीमरस का जो शासक था अर्जुन को हराया, तथा मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ से कर वसूला, क्या वसूला, कर, ठीक है, मांडलगढ़ से कर वसूला और दक्षिण की तरफ मुड़कर आबू के परमार भोज को हराया। इसको हराया, परमार भोज को, ठीक है। यहाँ से ये काठियावाड़, ठीक है, और पुष्कर व चंपा होते हुए स्वदेश लौटा, स्वदेश मतलब रणथंबोर लौटा, ठीक है। अब यहाँ लौटा। अब देखो इसके वक्त पहले जो सुल्तान था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने अमेर पे 2 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 2 बार किया। पहला आक्रमण किया इसने 1290 या 91 के समथिंग, ठीक है। इसमें इसने रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दूसरा इसने आक्रमण किया था 1292 में। 92 में दोनों बार क्या रहा, ये दोनों बार दुर्ग नहीं जीत सका रणथंबोर का, अतः ये असफल रहा। तो इसने रणथंबोर दुर्ग के लिए एक कमेंट किया। उस कमेंट क्या किया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में भतीजे व दामाद, भतीजा और दामाद कौन था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। बोले तो एक ने क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अब देखो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया है एक। अब जो बात आएगी ना, वो एक व अमीर देव के मध्य, ठीक है, अमीर देव के मध्य पढ़ेंगे। अब देखो अमीर देव और ये राय। पहले अपन बात करते हैं हमीर महाकाव्य के अनुसार, ठीक है। हमीर महाकाव्य के अनुसार भाई क्या कारण था कि हमीर महाकाव्य के अनुसार मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर अमीर देव चौहान पर आक्रमण किया। कहते हैं कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, इस सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जा रहे थे। तो बीच में ही आबू के आसपास उल्गू खा, नुसरत खा और मोहम्मद शाह, ये ध्यान रख लेना, मोहम्मद शाह। ये जो सोमनाथ के मंदिर को जो लूटा था, उस धन को बांटने के चक्कर में इनके बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो ये मोहम्मद शाह धन को लेकर कहाँ भाग गया? अमीर के पास भाग गया। तो अमीर ने शरण दी। शरण के लिए ये अमीर जाना जाता है। इस अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अमीर से कि मेरे सेनापति को लौटाओ। अमीर देव ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और एक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये इसके अनुसार है। किसके अनुसार है? अमीर महाकाव्य के अनुसार, ठीक है। अब हमीरठ, ठीक है। अब ये अमीरठ है ना, एक अलग ही कहानी बताता है। क्या कि ये अलाउद्दीन ने, इसकी एक मराठा बेगम थी, ये मराठा बेगम, जिसका नाम क्या था? चिमना। और ये चिमना है जो इसके जो सेनापति था वो क्या नाम है? मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह और चिमना के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता जब अलाउद्दीन को चलता है तो अलाउद्दीन क्या है? इस मोहम्मद शाह को मारने की योजना बनाता है। तो ये मोहम्मद शाह यहाँ से भागकर फिर अमीर के पास आ जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें अपन ध्यान में रखेंगे। अब देखो
कहते हैं कि आमेर ने कुल 17 युद्ध लड़े। कितने? 17। अमीर देव ने कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध। 17 युद्ध लड़े। जीत 16 और 17वां ये हार गया था। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है। अब देखो काठियावाड़। अब देखो ये 1299। पहले तो ये बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के अमीर देव चौहान पर आक्रमण करने के 2-3 कारण है, वो ध्यान रख लेना। पहला, साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अतः साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई की। एक, अमीर द्वारा कर देने से मना करना, इनकार करना, मना कर दिया था अमीर देव ने कर देने से। ठीक है। एक के अपने चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी है ना, उसने 2 बार आक्रमण किया, वो सफल नहीं हो पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये भी थी कि भाई अपनी जो चाचा की हार हुई थी वो जीत नहीं पाया, तो इसकी बदला लेने के लिए इसने और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि इसने के सेनापति मोहम्मद शाह को शरण देना। ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में ये अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति भेजे। एक का नाम था उलुग खां, दूसरे का नाम था नुसरत खां। इसने 2 भेजे, इसने भी 2 ही भेजे। एक तो धर्म सिंह, दूसरा भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों का एक स्वर्ग सिधार गया, मर गया। ये दोनों मर गए। इधर से तो ये, इधर से ये, दोनों मर गए। इतनी बात ध्यान रख लेना। अब ये मर गया, इसमें ये मुख्य सेनापति ये था उलुग का। इसने सूचना भिजवाई किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, कि नुसरत का क्या हो गया? स्वर्ग सिधार गया, मर गया मतलब। ठीक है। अब जब ये बात जब अलाउद्दीन को पता चली तो अलाउद्दीन स्वयं क्या करता है? सेना लेकर आ जाता है। स्वयं क्या करता है? सेना लेकर आता है। एक के स्वयं सेना लेकर आता है। अब देखो अमीर देव चौहान से एक के क्या कहता है कि हम तो क्या चाहते हैं? संधि चाहते हैं भाई, समझौता करना चाहते हैं, संधि चाहते हैं। ठीक है। अब ये एक है ना जो क्या भिजवाता है? ये एक के संधि चाहता है, ये संदेश भिजवाता है अमीर देव को। ठीक है। अब अमीर देव क्या करता है? अमीर देव, इसके 2 सेनापति थे, एक तो रणमल, दूसरा रतिपाल। ये 2 नाम ध्यान रख लेना। रणमल और रतिपाल ने रणथंभौर को मिट्टी में मिला दिया। मतलब कहने का मतलब इन दोनों को एक के पास संधि के लिए भेजता है और एक के इनको क्या करता है? लालच देता है। किसका? दुर्ग का लालच देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं? रणमल व रतिपाल इस एक को क्या बताते हैं? गुप्त मार्ग बताते हैं। अतः अलाउद्दीन खिलजी व इसकी सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर ये अमीर देव व इसकी सेना के सैनिक क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। ठीक है। और इस अमीर देव की पत्नी रंग देवी व इसकी पुत्री जौहर करती है। जौहर जल में कूदकर अपनी जान दे देती है। ठीक है। अतः यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। राजस्थान का प्रथम जल जौहर। और ये हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। यही राजस्थान का प्रथम शाका कहलाता है। राजस्थान का प्रथम शाका व जल जौहर। ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन, राजस्थान का प्रथम जल जौहर है और रणमल, रतिपाल और मोहम्मद शाह को शरण दे ही दी थी इसने, इस वजह से। अब देखो जब
इसका दरबारी कवि था बीजादित्य, ठीक है। और इसने एक कोटि यजन यज्ञ भी किया था, कोटि यजन यज्ञ। इसका जो पुरोहित बनाया था वो था पंडित विश्वरूप, पुरोहित को बनाया था, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब ये मान लो ये अपना राजस्थान, राजस्थान है, यहाँ पड़ता है रणथंभौर, ये रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है। अब इस रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा या दुर्गाधिराज भी कहते हैं। इसका जो पहला दरवाज़ा है वो है नौलखा दरवाज़ा, ठीक है, नौलखा दरवाज़ा। और इसका निर्माण रणथंभन देव ने करवाया। और इसी रणथंभौर के लिए, अच्छा ये ध्यान रख लेना भाई, अमीर खुसरो खिलजी के साथ कौन था? अमीर खुसरो। इस खुसरो ने 2 प्रसिद्ध कथन लिखे हैं कि एक सोने के दाने के बदले एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं हुआ। और जो प्रसिद्ध कथन है उसमें एक ये है, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अब देखो इस हमीरदेव चौहान ने यहीं पे क्या बनाई? 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी बनवाई। कहते हैं कि इसका जो पिताजी था ना उसका नाम जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था, जिसकी याद में इस हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं, ठीक है। हमारा ये जो टॉपिक है हमीरदेव चौहान, ये यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।